न्यूज़ मैक्स की टीम इस वक्त पटना में मौजूद है। जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि 5-6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर देगी और घोषणा कर देगी कि किन तारीखों में बिहार में इलेक्शन होंगे। तकरीबन 1.5 महीने यहाँ पर गहमा गहमी चलने वाली है। अभी पटना की सड़कों पर कुछ इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए। तकरीबन 10 मुसलमानों के ये फ़ोटो आप देख सकते हैं इसमें, जो मुख्तलिफ़ ज़िलों के हैं। पटना, किशनगंज, दरभंगा, कटिहार, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, भागलपुर और अररिया और गया। इन मुख्तलिफ़ अज़ला से, ज़िलों से लोगों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद किया है, जिसमें इन्होंने कोविड का जिक्र किया है और उसके साथ ही मुसलमानों के साथ जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने की बात कही गई है। और पूरा छात्रों को किस तरह से एडजस्ट किया गया, मुस्लिम छात्रों को किस तरह से स्कॉलरशिप दी गई, हॉस्टल दिए गए, इन सब चीज़ों का जिक्र इस पोस्टर के अंदर करते हुए नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा गया। और न सिर्फ हिंदी बल्कि उर्दू में भी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए कि उर्दू का भी बैनर साथ साथ तमाम ही शाहराहों पर, ख़ासतौर से पटना में देखने में आ रहा है 20 से 25 जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है विपक्ष का, तो जो हमारी बात हो रही है लोगों से, विपक्ष पूरी तरह से यहाँ पर एक नहीं हो पा रहा। अभी तक ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उसके साथ कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन उसके साथ ही जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं वो भी अलग अलग लड़ रही हैं। MIM की अगर हम बात करते हैं, SDPI की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा पप्पू यादव की जो पार्टी है, ये सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। SDPI का पप्पू यादव से पैक्ट हुआ है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है, तो कितना कारगर इनकी जो वोटिंग होगी वो कितनी कारगर होगी, और क्या दोबारा से जो JDU और BJP का जो समीकरण है वो दोबारा से बैठ पाएगा और उसके साथ वोटर को कितना लुभा पाएगा। जिस तरह के नारे दिए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होंगे। हमारे साथ मुईद खान साहब मौजूद हैं, जिनका फ़ोटो इस पोस्टर में भी है, जिनके ज़रिए ये पूरा पोस्टर पब्लिश किया गया है और जगह जगह पर बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर लगाया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी उम्र दराज हो, आप मजबूत हों, आप तरक्की करें जनाब नीतीश कुमार साहब। तो मोइन साहब, किस वजह से आपने शुक्रिया अदा किया है और क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के ज़रिए, क्या मैसेज देना? देखिए, नीतीश राज में जो है सबको एक जैसा सम्मान दिया गया। खास करके मैं मुस्लिम समाज से हूँ, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में बताऊँगा। कुछ लोगों द्वारा जो है ये डर फैलाया जाता है कि नीतीश कुमार हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाजपा के साथ हैं, डर मैंने दिल में पैदा किया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जिस दिन नीतीश कुमार नहीं होंगे, वो विपक्ष वाले लोग क्या क्या करेंगे मुसलमानों के साथ, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमेशा जो है ना, भाजपा का डर दे दे करके विपक्ष वालों ने राज किया है, हमेशा डराया है मुसलमानों को, मुसलमानों का वोट लिया है और मुसलमानों को ठगा है। इसलिए जो है नीतीश कुमार जी 15 साल RJD के ज़रिए जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव का एक समीकरण बिहार में काम आ सकता है, और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये कहते हैं कि लालू प्रसाद कभी दूसरी ताकतों से हमेशा मुकाबला करते रहे, कभी नहीं डरे और यहाँ तक कि उनको जेल जाना पड़ा। देखिए, जेल जाना अलग बात है, जो किया उन्होंने उसका करनी का भरनी है। और रहा सवाल मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया क्या, मैं ये उनको याद दिला देना चाहता हूँ, या अपने मुसलमान भाइयों को याद दिला देना चाहता हूँ कि 2005 के इलेक्शन में 2 बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। फर्स्ट इलेक्शन में माननीय वो रामविलास पासवान जी के 29 सीट थे। उन्होंने ये कहा था लालू प्रसाद जी को कि आप मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं समर्थन देने को तैयार हूँ। मगर लालू जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिसके कारण जो है री इलेक्शन हुआ और मुसलमानों ने दिल खोल करके नीतीश जी को वोट किया और फर्स्ट टाइम नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। पटना की मुख्तलिफ शाहराहों पर नीतीश कुमार को थैंक्स करते हुए पूरे बिहार के मुख्तलिफ अज़ला की ज़िम्मेदारों ने मुसलमानों के ज़रिए एक मुबारकबाद दी है और नीतीश कुमार पर दोबारा भरोसा बताने की बात पोस्टर के ज़रिए कही गई है, जो
पटना के और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हमारे साथ MLC साहब हैं, खालिद अनवर साहब, उनसे हम बात करें। खालिद साहब, ये पोस्टर लगाए गए हैं शाहराहों पर, लेकिन क्या ये वोट में भी तब्दील होगा? देखिए, वोट में तब्दील होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वोट में तब्दील होने वाला है। और इस वक्त बिहार के मुसलमानों में ख़ास तौर से एक समझ पैदा हुई है और ये तअस्सुर पाया जा रहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का तो वोट लिया, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर कोई समाजी काम, तरक्की का काम नहीं किया। और नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में काम करके दिखाया है और ये कबूल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से छवि एक तरह से पलटू राम के जरिए उनको पुकारा जा रहा है, ख़ासतौर से अगर मुसलमानों की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार इलेक्शन में लालू के साथ रहे, इस वजह से हमने वोट दिया, लेकिन उसके बाद बीजेपी से मिल गए। देखिए, आपने जो बात कही वो मुसलमानों की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो एक परिवार की पार्टी है, उसके कुछ लोग इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन ये बात समझने की है, मुसलमान इस बात को समझता है कि हमने हमारा यानी हम आरजेडी को हमने अपने साथ मिलाया था और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी हमने। हमारी उस वक्त 122 सीटें थी, इसके बावजूद हम 101 सीट पे लड़े थे। यानी हमने 21 सीट उसी वक्त कुर्बान कर दिया था ताकि सेकुलरिज्म का अलायंस बने। और कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 3 सीट थी, इसके बावजूद हमने 41 सीट दी थी उसको लड़ने के लिए। और हम ये चाहते थे, हमारी सरकार ये चाहती, हमारी पार्टी ये चाहती थी कि हम आरजेडी के साथ और दूसरी, लेकिन आरजेडी के खून में करप्शन शामिल है और उसने इस तरह से करप्शन शुरू किया। आपको पता है कि नीतीश कुमार करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं कर सकते। 1 साल, सवा साल, हमें बिहार की तरक्की चाहिए, हमें सेकुलरिज्म के नाम पर परिवार की तरक्की नहीं चाहिए। और ये लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट लो, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाओ, उनकी तालीम की फ़िक्र मत करो, उनकी तिजारत की फ़िक्र मत करो, उनकी ज़बान की फ़िक्र मत करो और उनसे वोट लेते रहो। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? लोग अब इस बात को बखूबी समझने लगे हैं कि अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इनके लोगों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने कहीं कहीं वोट दिया और मुसलमानों को इनके वर्कर वोट नहीं देते। लोग CAA और NPR और NRC के ऊपर कैंपेन चला रहे थे। ये पॉलिटिकल पार्टियां कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार, एक गुस्सा कहीं ना कहीं मुसलमानों का ये भी है कि CAA को लेकर कुछ खास तौर से नीतीश कुमार की अगर बात करें, कोई स्पष्ट उनकी तरफ से बयान नहीं आया। उसके अलावा अगर तलाक की बात करते हैं तो उसमें वो बीजेपी के साथ थी पार्लियामेंट में। नहीं, तलाक में हमने वॉकआउट किया था, आपको पता हो, 370 और तलाक बिल पे हमने वॉकआउट किया था। और CAA को सपोर्ट इसलिए किया था कि कुछ शरणार्थी हैं 30-35 हज़ार जिनको नागरिकता देनी है। हमने CAA को इसलिए नहीं सपोर्ट किया था कि आप मुसलमानों को धमकाएं, ईसाइयों को धमकाएं, इसको धमकाएं, उसको इसके लिए नहीं किया था। और जब इस तरह की बातें, आवाज़ें उठने लगी छोटे छोटे नेताओं के जरिए, तो पहली सरकार है NDA की जिसने अपने विधानसभा से ये प्रस्ताव पास किया कि हम NPR और CAA और NRC को कबूल नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। ये कौन कर सकता है? अगर आप ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया, तो हमने विधानसभा ये तजवीज़ भी पास की, पार्लियामेंट में CAA को सपोर्ट किया, लेकिन हमने NRC को, NPR को और CAA को मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करने को सरासर रिजेक्ट कर दिया और इसको मुसलमान कबूल कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, ये बात भी सामने आ रही है कि बिहार में कहीं ना कहीं फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई जगह फसादात भी कराने की कोशिश की गई। ख़ास तौर से जब जब कोई त्यौहार का मौसम आता है तो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इसको लेकर भी मुसलमानों में कहीं ना कहीं नाराज़गी। देखिए, जो फ़िरका परस्त हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो या हिंदुओं में हो, वो ख़त्म नहीं हुए। वो लोग सर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार का रवैया क्या होता है, सरकार क्या एक्शन करती है, इसको समझने की ज़रूरत है। फ़िरका परस्ती फैलाने की कोशिश करते हैं, हमारी सरकार उसको दबोचती है, उनको घरों में बंद करती है, उनको जेलों में बंद करती है। और कहीं कहीं पे इस तरह की शिकायतें आती हैं कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, औरों के खिलाफ नहीं कर रही। ये गलत बात होती है। आप 2 दिन 3 दिन के बाद उनसे पूछे तो कहेंगे नहीं एकदम हम जो सोच रहे थे वो गलत था। चूँकि होता क्या है कि कहीं कम्युनल राइट होता है तो दूसरी कम्युनिटी की खबर नहीं आ पाती, तो लोग ऐसा समझने लगते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को ही पकड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार इंसाफ के साथ तरक्की चाहती है। सिर्फ तरक्की नहीं, हम मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करते हैं, हिंदुओं के साथ भी, दलितों के साथ भी, हर तबके के साथ इंसाफ के साथ हम तरक्की
की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे एक हैं। आखिरी सवाल, उर्दू को लेकर जिस तरह से अभी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो उर्दू टीचर जिस तरह से कम हो जाएंगे, बच्चों को परेशानी होगी, उस कंपलसरी सब्जेक्ट जो है ख़त्म किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध नीतीश कुमार का मुसलमानों के अंदर देखने में आ रहा है। उसके साथ ही एक बात ये भी सामने आ रही है कि आरजेडी के बॉर्डर और होर्डिंग से उर्दू पूरी तरह से गायब है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है और उस पॉलिसी पे अभी डिस्कशन और डिबेट होना है। इसमें बिहार गवर्नमेंट का या नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एनालिसिस करेंगे। नीतीश कुमार उर्दू से बहुत मोहब्बत करने वाले, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उन्होंने उर्दू के असातिज़ा तकरीबन 20,000 के करीब उर्दू के असातिज़ा की तकरीरी करवाई। उर्दू ट्रांसलेटर्स जो पिछले 30 बरस से नहीं बहाल हुए थे, उसको नीतीश कुमार ने कराया। जितनी उर्दू की खाली असामियत, यहाँ तक उन्होंने अपने दफ्तर में उर्दू के लोगों को रखा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात आई है कि उर्दू की लाजमियत ख़त्म करने के लिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये काम सारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हम लोग एनालिसिस करेंगे और ऐसा बिहार में नहीं हो सकता भाई। आप बिहार यानी पहला स्टेट देखेंगे जहां नीतीश कुमार का नाम हिंदी में होगा और उर्दू में होगा, किसी भी मंत्री का नाम हिंदी में होगा, कोई भी बोर्ड हिंदी में होगा, उर्दू में होगा। और उर्दू हमारे यहाँ इतने बड़े पैमाने पर उर्दू की खिदमत की जा रही है, इतना बड़े पैमाने पर उर्दू का काम किया जा रहा है, उर्दू वालों को एडजस्ट किया जा रहा है। ऐसा किसी भी आप हिंदुस्तान के किसी स्टेट में दिखा दीजिए, कश्मीर के अलावा, उर्दू वालों को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती हो।